ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, एक प्रश्न जो दुनिया में सबसे अधिक घूमता है कि हमारी वर्तमान हालत ऐसी क्यों है और इस धरती पर कौन राजा बनता है और कौन भिखारी बनता है। अर्थात वो क्या मापदंड हैं जिससे मनुष्य को राजा, निर्धन अथवा भिखारी का जन्म मिलता है। अर्थात मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति निर्धन तो दूसरा धनवान है, एक व्यक्ति सुंदर तो दूसरा कुरूप है, और वो क्या कारण है कि एक मनुष्य 100 साल तक तो दूसरा अल्प आयु को काट इस दुनिया से चला जाता है। इसके अलावा वो क्या बात है कि एक इंसान सुखी तो दूसरा कोल्हू के बैल की तरह जीवन भर कष्टों और दुखों को सहते हुए बस मेहनत ही करता रहता है। कैलाश पर विराजमान माता पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से इसी चर्चा को छेड़ डाला कि हे प्राणनाथ, आप तो जानी जान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं और स्वयंभू हैं, तो भला आपसे अधिक कौन इस विषय पर बखान कर सकता है। तो इसलिए कृपया जग कल्याण हेतु मेरी इस जिज्ञासा का शमन करें ताकि लोगों का भी भला हो। जिस पर भगवान श्री भोलेनाथ जी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी कथा मातेश्वरी जी को कह सुनाई और उनकी जिज्ञासा का शमन किया। उक्त कथा इस वीडियो के माध्यम से अब आपको प्रस्तुत की जा रही है। अतः वीडियो को अंत तक देख कथा को दिल से श्रवण करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अविलंब इस कार्य को कर हमसे जुड़ें ताकि मेरी वाणी और आपकी भी जिज्ञासाओं का संबंध सदैव बना रहे। भले समय की बात है कि पृथ्वी लोक पर राजा भोज का शासन हुआ करता था। जी हाँ, वही राजा भोज जिनके लिए एक लोकोक्ति जग प्रसिद्ध है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज बहुत ही समझदार, न्यायप्रिय, धार्मिक, निष्ठावान और कुशल शासक थे। एक गुहार लगाने पर उनके राज्य में दोषी को दंड तो निर्दोष को सदैव न्याय मिलता था। आपको याद दिला दूं कि राजा भोज उसी नगर के शासक थे जो स्थान वीर महाराज विक्रमादित्य उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज के नगर में एक मंगलू नाम का किसान भी रहता था जो अपने खेतों में ढेरों सब्जियां और फसलों को उगाया करता था। एक बार उसके खेत में बहुत ही जोरदार फसल हुई और सारा खेत फसल से लहलहा उठा, परंतु उसी खेत का एक भाग ऐसा भी था जो एकदम बंजर और बेजान रहा। अर्थात वहां जो कुछ भी बोया सब कुछ बेकार गया। जिस पर मंगलू ने वहां एक मचान बनाने का निश्चय किया ताकि मचान बना और उसके ऊपर चढ़कर खेतों की रखवाली की जा सके तथा पक्षियों और जानवरों को भगाया जा सके। और यही सोच उसने वहां पर उसके ऊपर एक ऊंची सी मचान बना दी। परंतु जैसे ही वह मचान पर चढ़कर पक्षियों को उड़ाने हेतु आवाज निकालने लगा, उसके मुख से कुछ और ही निकलने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई जाओ और राजा भोज को समझाओ और मेरा राज्य उससे वापस दिलवाओ। मजे की बात तो ये थी कि ऐसा तभी होता था जब मंगलू मचान पर चढ़कर पक्षियों को उड़ाने की कोशिश करता था। उसके पड़ोसियों ने भी शुरू में सोचा कि शायद मंगलू मजाक या मस्खरी कर रहा होगा, परंतु यह कार्य अब रोज होने लगा। मंगलू जैसे ही मचान पर खड़ा होकर खेत पर नजर डालता, उसके मुख से बस एक ही वाक्य निकलता कि अरे कोई जाओ और राजा भोज को समझाओ और मेरा राज्य उससे वापस दिलवाओ। धीरे धीरे यह बात फैलती हुई राजा भोज तक जा पहुंची, जिस पर मंत्रियों ने कहा, महाराज वह तो एक अनपढ़ किसान है और आपसे मस्खरी कर रहा है। आपके नाम और रुतबे का वो मजाक बना रहा है। आज्ञा हो तो उसे कोड़े लगाकर कागार में डाल दिया जाए। परंतु राजा भोज की सोच यहाँ औरों से अलग थी। उन्होंने कहा, मैं सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, अतः जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से देख और कानों से सुन नहीं लेता तब तक उस किसान को अपना कर्म करने दिया जाए। अगले दिन राजा भेष बदलकर खेतों में जा पहुंचा। जाकर क्या देखता है कि मंगलू सामान्य भाव से खेतों में काम कर रहा है, परंतु जैसे ही वह मचान पर चढ़कर पक्षियों को उड़ाने अथवा खेत की रखवाली हेतु चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके मुख से
एक ही लाइन निकलती है, अरे कोई जाओ और राजा भोज को समझाओ और मेरा राज्य उससे वापस दिलवाओ। विषय की गंभीरता को जान राजा भोज मंगलू को तो कुछ नहीं कहता, परंतु अपने महल पहुंच वहां पंडित और ज्योतिषियों को बुला भेजता है और उनसे पूछता है कि महाराज बताइए कि इस कहानी के पीछे क्या सबब है और मंगलू ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर गुणीजन बताते हैं कि राजन, ना तो दोष मचान में है ना मंगलू किसान में है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो है उस जमीन के टुकड़े में जिस पर मंगलू ने उस मचान को बांध रखा है। संभव हो तो उस स्थान को खोद कर देखिए, देवी की कृपा से आपको कुछ न कुछ अवश्य नजर आएगा, या फिर आपको इसका मूल कारण पता लग जाएगा, क्योंकि वहां कुछ न कुछ तो ऐसा अवश्य है जो मंगलू की बुद्धि को पलट देता है। जिस पर राजा भोज के आदेश से मचान वाली जगह पर खुदाई का काम शुरू किया गया। अगले ही दिन मजदूर और जानकार खेत में जा पहुंचे तथा खेत में उस स्थान पर खुदाई करने लगे। गहरा खोदने पर जो दिखा उसे देखकर सभी हैरान और एकदम परेशान थे। मचान वाली जमीन से उन्हें एक रहस्यमयी सिंहासन मिला, एक ऐसा सिंहासन जो देखने में बहुत ही विशाल और रत्नों से जड़ा हुआ था। उस सिंहासन के चारों ओर पुतलियां बनी हुई थी, जिनकी संख्या 32 थी। जब कामगारों ने सिंहासन को उठाने की कोशिश की और उसे बाहर निकालना चाहा तो वह तिल भर भी ना हिला। लगता था सिंहासन पाताल में जड़ रखा हो। जिस पर जानकारों ने बताया कि महाराज, यह सिंहासन कोई मामूली सिंहासन नहीं है। लगता है इस सिंहासन का निर्माण देवताओं ने कराया है। अतः आपको विधि अनुसार पहले इसकी पूजा करनी होगी, तभी कोई आगे का कार्य संपन्न हो पाएगा। जिस पर राजा भोज ने उस सिंहासन की सर्वप्रथम विधि विधान और शास्त्रों के अनुसार पूजा की और जिसके उपरांत वह पहाड़ जैसा दिखने वाला सिंहासन एक रुई के समान हल्का होकर उनके सामने प्रस्तुत हो गया। और जब सिंहासन को बाहर निकाला गया तो राजा भोज ने देखा कि सिंहासन बहुत ही सुंदर, मजबूत और विशाल था। उसके ऊपर विभिन्न तरह की मणियां, हीरे और जवाहरात चढ़े हुए थे और उस सिंहासन पर 32 पुतलियां हाथ में कमल पुष्प लिए सजीव सी दिखाई पड़ती थी। लग रहा था वे पुतलियां मानो अभी बोल पड़ेंगी। तदुपरांत बड़ई और माहिर लोगों को बुला सिंहासन को ठीक करने का आदेश जारी हुआ। सभी ने मिलकर सिंहासन को बना राजा भोज को वापस सौंप दिया। राजा भोज स्वयं उस सिंहासन पर बैठने और उसकी भव्यता को पाने के लिए बहुत आतुर थे। अतः शुभ मुहूर्त को देख राजा के सिंहासन पर बैठने का ऐलान हुआ। समारोह में देश विदेश से लोगों और महामुनियों को बुलाया गया। उज्जैनी नगर की भव्यता और रौनक उस दिन देखने वाले थी। जगह जगह बंधनवार, तोरण और फूलों से नगर को सजाया गया। सिंहासन पर बैठने की उत्कंठा राजा के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ती थी। अतः पूजा पाठ और यज्ञ के बाद पंडितों ने राजा भोज को उस सिंहासन पर बैठने का सुझाव दिया, जिसके उपरांत राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। उनकी लंबी कदकाठी, रोबीला शरीर और राजसी परिधान राजा भोज की भव्यता देखने वाली थी। निकट पहुंच राजा ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, सिंहासन में जड़ी 32 की 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसी भी यूं मानो 32 नवयुवतियां अटखेलियां कर रही हों। पुतलियों को यूं हंसता देख राजा भोज और राज्य की सभी जनता बहुत हैरान थी। जिस पर राजा भोज ने अपने पैर को सिंहासन से वापस खींच लिया और उन पुतलियों से एक प्रश्न पूछ डाला कि हे पुतलियों, तुम्हारे एक साथ हंसने का आखिर क्या कारण है? क्या कोई पूजा, विधि, विधान अथवा कमी रह गई है तो कृपया बताओ। और ऐसा क्यों है कि जैसे ही मैं सिंहासन पर बैठने लगा हूं, आप लोगों ने हंसना शुरू कर दिया है? जिस पर उन 32 पुतलियों में से एक पुतली, जिसका नाम रतन मंजरी था, वह बोल पड़ी, हे राजन, माना कि आप इस पृथ्वी के बड़े ही प्रतापी, धनवान, बलवान और यशस्वी राजा हैं और संभव है कि आपको इन सभी गुणों का अभिमान भी हो, परंतु जिस सिंहासन पर आप बैठना चाहते हैं और जिसे आपने धरती के गर्भ से निकाला है, वह सिंहासन किसी और का नहीं वर्ण महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाबली, वीर राजा
विक्रमादित्य श्रेष्ठ का है, जिनके अंदर इन गुणों के अलावा भी और अधिक गुण मौजूद थे। उनके अंदर बहुत सगुण थे जो आज के इंसानों में देखने को नहीं मिलते। बावजूद इसके राजा विक्रमादित्य में लेश मात्र भी घमंड अथवा अभिमान नहीं था। इसलिए हे राजन, ध्यान से सुनो कि मनुष्य के पास धन, वैभव, शक्ति और रूप का होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो बस इनके होते हुए मनुष्य का विनम्र और अहंकार रहित होना। पुतली के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, हे पुतली, क्या राजा विक्रमादित्य मुझसे भी बड़े धर्मात्मा थे? क्या वह मुझसे भी बड़े गुणी थे? और क्या वह मुझसे भी बड़े ज्ञानी थे? जिस पर पुतली ने कहा, हे राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए, मैं आपको उनकी एक कथा सुनाती हूँ, जिसे सुन आपके साथ साथ इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक मानव को यह ज्ञात होगा कि जीवन की असली सच्चाई क्या है और कौन व्यक्ति अपने जीवन में राजा, दास, निर्धन अथवा भिखारी बनता है। इतना कह पुतली ने कथा को कहना आरंभ किया कि राजन, यह घटना उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य को उज्जैनी का राजा बनाया गया था, अर्थात वह राजा बने ही थे। तब गुणीजनों ने बताया कि इस पृथ्वी पर एक राजा हैं जिनका नाम है बाहुबल, जिनकी कृपा से ही राजा विक्रमादित्य इस उज्जैनी के शासक बने हैं। जोशियों ने उन्हें यह भी बताया कि हे महात्मन, वैसे तो आप अर्थात राजा विक्रमादित्य को ये सारा संसार बड़े अच्छे से जानता है, परंतु आपका राज्य और अस्तित्व तभी अमर होगा जब राजा बाहुबल स्वयं अपने हाथों से आपका राज्य तिलक करेंगे। जिस पर राजा विक्रमादित्य अपने एक वफादार साथी को लेकर अगले ही दिन राजा बाहुबल से भेंट के लिए निकल पड़े। और जब राजा बाहुबल को यह ज्ञात हुआ कि वीर राजा विक्रमादित्य उनके यहाँ पधारे हैं, तो उसने खुले दिल से राजा विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया, उन्हें ढेरों सम्मान दिया, उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया और इस तरह अतिथि सत्कार को करते करते 3 दिवस बीत गए। तब राजा विक्रमादित्य के उस वफादार साथी ने राजा विक्रमादित्य को सुझाया कि राजन, राजा बाहुबल के पास एक दिव्य और अलौकिक सिंहासन है जो सबसे पहले भगवान महादेव ने राजा इंद्र को दिया था। तदुपरांत तपस्या करने के बाद राजा इंद्र ने उस सिंहासन को महाबल को सौंप दिया था। उस सिंहासन की एक बहुत ही विलक्षण खासियत है कि जो भी सुयोग्य व्यक्ति उस पर बैठता है वह 7 द्वीप और नवखंडों का राजा बन जाता है, अर्थात एक अखंड और अचल राज सुख को वह प्राप्त करता है। इसलिए विदाई के समय जब राजा बाहुबल आपको उपहार स्वरूप मनवांछित वस्तु मांगने को कहें तो आप उनसे उक्त सिंहासन को मांग लीजिएगा। तो इस तरह अपने वफादार की राय और दूरदर्शिता के चलते राजा विक्रमादित्य ने उस सिंहासन को राजा बाहुबल से मांग लिया, जिसे वचनानुसार राजा बाहुबल को उन्हें देना पड़ा। तो इस तरह विक्रमादित्य के आग्रह पर राजा बाहुबल ने स्वयं उनका राज तिलक किया। इतिहास गवाह है कि राजा विक्रमादित्य ने उसी सिंहासन पर बैठकर वर्षों वर्षों तक राज किया और अपने शासनकाल में असंख्यों पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान, गोदान और लाखों निर्धन पुत्रियों का निशुल्क विवाह कराया। यही नहीं, उन्होंने संपूर्ण नगर, प्रांत, गांव और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर लोक कल्याण और मानवता को मजबूत करने वाले कार्य किए। यही कारण है कि राजा विक्रमादित्य की लोक कथाएं, कहानियां और किस्से इस संपूर्ण संसार में मशहूर हैं। परंतु हे राजन, इतना होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने कभी स्वयं अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया और वह जीवन पर्यंत विनम्र और मृदभाषी बने रहे। तो इस तरह संसार को ये समझना चाहिए कि जिस मनुष्य ने अपने पूर्व और वर्तमान जन्म में अन्न, जल, वस्त्र और विभिन्न वस्तुओं का दान पुण्य किया है, बावड़ी, तालाब, कुआं और प्याऊ आदि का निर्माण करवाया है, बाग, उपवन, बगीचा अथवा वृक्षों को लगाकर उन्हें रोपा है तथा जरूरतमंदों की मांगने पर क्षमता के अनुसार उनकी सहायता की है, गुरुकुल, शिक्षण संस्थान, वेदशालाओं
और चिकित्सालयों का निर्माण कराया है, रोगियों की मदद की है, उनकी सहायता की है, उनकी सेवा की है। मंदिर देवालय में सेवा अथवा वहां जाकर नियमित रूप से पूजा अर्चना की है। उनका प्रत्येक जन्म राजा और किसी न किसी धनवान व्यक्ति के रूप में ही होता है। वे अपने जीवन में प्रत्येक सुख को हमेशा प्राप्त करते हैं। महादेव स्वयं ऐसे लोगों को चुनकर पृथ्वी पर भेजते हैं जहां उनके नाम और काम का डंका चहुं ओर बड़े जोर से बजता है। और जो लोग चोरी, चकारी, लूटपाट, अधर्म, कुकर्म और व्यभिचार करते हैं, साधुजन और सज्जनों से झूठ बोलते हैं, विभिन्न तरह के व्यसन और साजिशों में लिप्त रहते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण और अपना जीवन यापन करते हैं, मौका परस्ती और गरीबों के खून को चूस कर अपनी तिजोरियों को भरते हैं, लड़ाई झगड़ा और उन्माद फैलाते हैं, वे अपने हर जन्म में अपाहिज, रोगी, कोढ़ी, मंदबुद्धि, विक्षिप्त, मोहताज, आश्रित और भिखारी बनते हैं। ईश्वर उन्हें स्वयं मांग कर खाने वाला बनाता है, जूठन को बटोरने वाला बनाता है और उन्हें नीच योनियों में जन्म देते हुए उनके जीवन को दुष्कर करता है। अतः अगर जीवन में एक राजा की तरह रहना और सुखों को भोगना है तो फिर मनुष्य को हमेशा जीवन के सुकर्मों और धर्मानुसार जीवन यापन करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका कहा हुआ एक एक शब्द, आपके द्वारा किया गया एक एक कर्म विधाता की पुस्तक में दर्ज होता है। तो इसलिए हे पार्वती, हे गिरजा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कथा का महात्म यहाँ आकर समाप्त होता है, जिसका सार यही है कि राजा भोज ने पुतलियों से जाना कि धन और शक्ति से अधिक व्यक्ति का चरित्र और सुकर्म प्रधान है, तथा परमात्मा ने मंगलू किसान को निमित्त बनाकर राजा भोज को चेताया कि यह जीवन, राज्य और संसार एकदम नश्वर है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और आने वाले भविष्य में किसी और का होगा। इसलिए मनुष्य का धनवान और राजा बनना अथवा निर्धन, दुखी और अपराधी बनना उसके पूर्व और वर्तमान कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो भक्तों, आपको आज का यह धार्मिक मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हाजिरी लगाएं। आपका कल्याण हो, यही मेरी देवों के देव भगवान महादेव शिव जी से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।